हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 12, Modern Limited purchased a machinery on 1st August 2018 for rupees 60,000. On 1st October 2019, it purchased another machine for rupees 20,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. On 30th June 2020, it sold the first machine purchased in 2018 for rupees 38,500, charging IGST at the rate of 12%. Depreciation is provided at the rate of 20% on the original cost each year. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account for 3 years. So let us see how this is to be solved. So इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो मशीन है। मशीन A जिसे हम 60,000 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं और मशीन B रुपीज़ 20,000 का हम ख़रीद रहे हैं, लेकिन इसमें कोई GST नहीं है। फर्स्ट वाले में कोई भी GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस A में नहीं है, लेकिन B में 10% 6% है, 6% है। सो 1200 रुपीज़, 20,000 का 6% 1200 रुपीज़, ये है CGST और फिर 1200 रुपीज़ SGST, मतलब ये हो गया 22,400 रुपीज़ की। फाइन। उसी तरीके से हम बेच भी रहे हैं, ये तो परचेज है, बॉट, और फिर सोल्ड भी है हमारे पास। हम मशीन A को ही हम बेच रहे हैं कितने में, रुपीज़ 38,500 में, प्लस IGST कितना परसेंट है, लेट मी सी, 12% है। सो IGST हो जाएगा 4,620। सो इस तरीके से हमारा बिक्री का मूल्य रहेगा 43,120। सो इस तरीके से खरीदी गई है और इस तरीके से बेची गई है। लेकिन इसका हमारे लेजर अकाउंट में जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये CGST, SGST और IGST का कोई भी जिक्र नहीं होगा। यहाँ पर जैसा हम बनाते हैं बिना GST के वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और लेजर में हमें, मशीन अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में हमें कहीं पर भी CGST, SGST और IGST शो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोस्टिंग में आता ही नहीं है, वो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट होगा, ना कि मशीनरी अकाउंट में। इसको हम जर्नल एंट्री के माध्यम से समझते हैं। सो मशीन A में तो कोई भी GST सजेस्टेड नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मशीन B में GST है। सो ये इनपुट GST है, क्योंकि हम जब कभी भी कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो हमें इनपुट GST देना पड़ता है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटर 20,000 की है, इनपुट GST और इनपुट SGST, CGST, SGST 1200 का है, और हमने कैश पटाया है 22,400। अब जब हम इसे पोस्ट करेंगे लेजर में, मशीनरी अकाउंट में, तो सिर्फ 20,000 ही पोस्ट होगा मशीन अकाउंट में, ना कि CGST और SGST। सो इस तरीके से हमें सिर्फ 20,000 का ही मशीनरी अकाउंट में मशीन की वैल्यू शो करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ T फॉर्म लेजर का बनाया हुआ है। अब इसे हम पोस्ट करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश। सो यहाँ देखिए हम लिखेंगे टू कैश, कितना, 20,000। इस तरीके से मशीन अकाउंट में सिर्फ 20,000 ही पोस्ट होगा। GST जो है वो अपने रेस्पेक्टिव GST अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इनपुट CGST बनाया है, तो ये इनपुट CGST भी डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश 1200 रुपीज़, और यहाँ पर भी लिखेंगे टू कैश 1200 रुपीज़। ये इनपुट SGST है। सो ये अपने रेस्पेक्टिव GST जो है अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। मशीन अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा सम जो है वो
लेजर मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें कहीं पर भी जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सेल्स में भी होगा। जब हम सेल करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। सेल्स के समय की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, जो कि 12% है जैसा कि क्वेश्चन में सजेस्टेड है। ये इस तरीके की एंट्री होगी। लेकिन जब हम लेजर बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे अमाउंट 38,500। बाई कैश 38,500 इस तरीके से। यहाँ भी देखिए मशीनरी अकाउंट में कभी भी आउटपुट आईजीएसटी वगैरह शो नहीं होगा, और यह आउटपुट आईजीएसटी जो है वो अपने क्रेडिट में शो हो जाएगा बाय कैश 4,620, इट इज़ आउटपुट आईजीएसटी। इस तरीके से वो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा। मशीन अकाउंट में चाहे जीएसटी, सीजीएसटी दिया हो, एसजीएसटी दिया है या तो फिर आईजीएसटी दिया है, तो उसे आप इग्नोर करके क्वेश्चन बनाइए। सिर्फ आपको इग्नोर करना है। वो दिखता क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारा जीएसटी वगैरह है, अब मुझे क्या करना है, लेकिन वहाँ पर लेजर में जैसे मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, इसमें कहीं पर भी जीएसटी का जिक्र नहीं होगा। लेट अस गो फॉर द लेजर। Solution 12. On 1st October 2000, not October, 1st August 2018 एक मशीनरी खरीदी गई है। टू कैश, मशीन का नाम हमने ए रख दिया है फॉर इजी कैलकुलेशन, 60,000 रुपीज़ की। एंड ऑन 1st October 2019, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा। ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर है जो 1 अप्रैल 2018 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 तक जा रहा है, और जो नेक्स्ट मशीनरी परचेज हो रही है 20,000 की, वो अक्टूबर में, मार्च में क्लोज करना पड़ेगा हमें। मार्च में हम सिर्फ यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ए पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 60,000 का 20%, क्योंकि बुक में सजेस्टेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, बट जिस दिन से हमने मशीन को एक्वायर किया है उस दिन से चार्ज करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए 8 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का होगा, क्योंकि पूरे साल का तो लगाना नहीं है, हमें सिर्फ 8 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8,000 रुपीज़। अब साल के आखिरी दिन ही हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। 60,000 में 8,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे, और ये ए है, आएगा 52,000 रिमेनिंग। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि मेथड भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो कोई फ़र्क नहीं होता है, चाहे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बनाइए या स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाइए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उतना ही निकलता है। जो भी फ़र्क होता है वो सेकेंड ईयर से दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन सेम रहता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। अब इस साल हम सेकेंड मशीनरी को खरीद रहे हैं 20,000 रुपीज़ में 1 अक्टूबर को। नाउ 1/10/19 टू कैश, मशीनरी भी हमने खरीद लिया 20,000 रुपीज़ का, और हमें जीएसटी को पूरा इग्नोर करना है, वो यहाँ इस लेजर में मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में शो नहीं होगा। लेकिन साथ में हमारे यहाँ लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2020। 30 जून भी जब हम मशीन बेच रहे हैं वो भी इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर ही 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा, और जो मशीन हम बेचने वाले हैं वो 30 जून 2020 को, तो वो थर्ड अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन फॉर ए एंड फॉर बी। ए पर देखिए 8 महीने का ना लगा करके हमको होल ईयर का लगाना है, ये तो 12,000 हो जाएगा। अगर 8 महीने का 8,000 तो 12 महीने का 12,000 है ना, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है,
सो हमेशा हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब बी पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो 20,000 पे लगाएंगे, 20,000 का 20%। बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 110 को हमने एक्वायर किया है, मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इस साल, क्योंकि पहला साल है और हमने साल के बीच में मशीनरी परचेस किया है, सो सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा, जो कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का रहेगा। सो ये हो गया 2,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़ टोटल डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, सेकेंड ईयर। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड फॉर बी। ए में से ए का डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, सो 52,000 माइनस 12,000 आएगा 40,000। देन बी में से बी का डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, आएगा 18,000, 20,000 माइनस 2,000। अब बाहर 58,000। अब थर्ड ईयर के लिए हम ब्रॉट डाउन करेंगे वैल्यू, सो लेट अस ब्रिंग इट डाउन। ऑन 1st of April 2020, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए एंड बी। यहाँ देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ही हमें ओपनिंग बैलेंस बनाना है। अब क्वेश्चन में लिखा है ऑन 30th जून हम एक मशीन बेच रहे हैं, जून मीन्स मई जून 6/20, बाय कैश। कौन सी मशीन को बेच रहे हैं? वो मशीन जो हमने सबसे पहले परचेस की थी, है ना, द फर्स्ट मशीन। हम इसे 38,500 रुपीज़ में बेच रहे हैं, सो 38,500 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे। और जीएसटी आईजीएसटी जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो उसे भी हम यहाँ इग्नोर करेंगे। लेकिन हमने इस मशीन को तो यूज़ किया अप्रैल, मई, जून, 3 महीने यूज़ किया, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी, ऑन ए, है ना, मशीन ए बेच रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन देखिए कितने का था, मशीन 60,000 का था, 60,000 का ही 20% हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बिक जा रही है 3 महीने बाद, इसलिए हम सिर्फ 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो ये आएगा 3,000 रुपीज़। फाइन। हर साल इस मशीन पर ओरिजिनल कॉस्ट का ही 20%, मतलब 12,000 चार्ज करना था, साल भर का 12,000, सो 3 मंथ्स का 3,000 रुपीज़ हो गया। अब इधर देखिए इसे जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 41,500, जबकि ये मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 40,000 रुपीज़ है। सो यहाँ पर हमारे को क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है ना, देर इज़ अ गेन, देर इज़ अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। यहाँ देखिए कितना है, 40,000 है, लेकिन हम कैश का जो है सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड करते हैं तो 41,500 आता है। सो हमको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 1,500 लिखना पड़ेगा ए के लिए। और किस नाम से लिखेंगे हम इसे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है, जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र अगर डेबिट के साइड से हो रहा है तो ये प्रॉफिट है, और क्रेडिट के साइड से अगर बैलेंसिंग फिगर अपीयर होके हो रहा है तो ये लॉस है। और डेट भी हम इसका वही लिख देंगे, 36/20 को हमने मशीन ए जो बेचा उसमें हमें प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपीज़ का। अब कोई नई मशीन तो खरीदी नहीं गई है, सो साल के आखिरी दिन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी। डेप्रिसिएशन ऑन बी, सो 20,000 का 20% हो गया 4,000। सो आप इसे बाहर दिखा दीजिए, 4,000। एक ही मशीन हमारे पास बची है, अब इसका क्लोज डाउन कर देंगे, 31/3/21 बाय बैलेंस क्लोज डाउन बी का। फाइन। सो बी कितने की थी, साल के शुरू में इसका वैल्यू कितना था, 18,000, और हमने 4,000 उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। सो रिमेनिंग इज़ हाउ मच, 14,000। सो दिस इज़ आवर आंसर। दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन रिमेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द आंसर। 59,500 डेबिट में और 59,500 ही आएगा अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे
so in the credit. So this is the solution for question number 12. Now let us see question number 13. On 1st July 2018, Sohan Lal and Sons purchased a plant costing rupees 60,000. Additional plant was purchased on 1st January 2019 for rupees 40,000 and on 1st October 2019 for 20,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. So हमारे पास कितने प्लांट हैं? 3 प्लांट्स हैं, 60,000 वाले, 40,000 वाले और 20,000 वाले, जिसे अलग अलग डेट में एक्वायर किया गया है और इसमें CGST और SGST भी सजेस्टेड है, जो कि हमें इग्नोर करना है। कारण मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि वो लेजर में मतलब प्लांट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। On 1st April 2020, 1/3 of the plant purchased on 1st July 2018. Now 1st July 2018 मतलब फर्स्ट प्लांट 60,000 वाला, उसका 1/3 was found to have become obsolete, मतलब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अब इस पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी कैरी ऑन नहीं कर सकती है ना। एंड वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,000। सो इस मशीन को, प्लांट को 6,000 रुपीज़ में बेच दिया गया, चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। Prepare the plant account for the first 3 years in the books of Sohan Lal and Sons. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March each year. So हमें यहाँ लेजर बनाना है 3 सालों के लिए। अगर ये स्टेटमेंट ना लिखा हो, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March ईच ईयर, तब भी हमें यही समझना चाहिए कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March ईच ईयर। आप कैलेंडर ईयर लेकर मत बनाइए अनलेस अदरवाइज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन। कैलेंडर ईयर का मतलब है जनवरी से दिसंबर, ऐसा तो इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। और ऐसा अगर क्वेश्चन में सजेस्टेड है कि कैलेंडर ईयर फॉलो करता है व्यापारी, तभी हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अदरवाइज वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। So solution 13. On 1st July 2018, plant was purchased costing rupees 60,000. So 1st July 2018, 1/7/18, to cash. Plant was purchased for rupees 60,000, लेकिन आगे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसी प्लांट का 1/3 हम बेचने वाले हैं। सो टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, हम इसे 2 प्लांट में रिप्रेजेंट कर देंगे, 1/3 अलग और 2/3 अलग। इस तरीके से 60,000 रुपीज़ का प्लांट खरीदा तो गया है, परंतु हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि 1/3 देखिए क्या होगा, 60,000 का 1/3 20,000 होगा। सो 20,000 वाले एक हिस्से को हम बेच देंगे आगे। सो इसके लिए हमने अभी से ही प्लांट को स्प्लिट कर दिया। ओके नाउ, और GST वगैरह सजेस्टेड है, उसे हमको इग्नोर करना है। एंड देन ऑन 1st जनवरी 2019 को भी हम खरीद रहे हैं, वो भी यही अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2019 को, और हम एक्वायर कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 को एक और प्लांट, इसका नाम हम C रख देते हैं, फॉर रुपीज़ 40,000। और जो 3rd प्लांट एक्वायर हो रहा है वो 1 अक्टूबर 2019 को। सो ये 31 मार्च के बाद आने वाला है, इसे हम यहाँ शो नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। सो बाय डेप्रीशिएशन ऑन A, पहले हम A के लिए कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन। यहाँ वर्किंग नोट भी मैं यहीं पर शो कर देता हूँ आपके इजी कन्वीनियंस के लिए। सो वर्किंग नोट कितना है, 20,000 का प्लांट है और हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 10%। सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब मंथ सेलेक्ट कीजिए, हमें जुलाई से कैलकुलेट करना है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 9 मंथ्स के लिए हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। फाइन। सो 20,000 का 10% हो गया 2,000 और 9 मंथ्स के लिए 1,500। सो ये हो गया मशीन प्लांट A पर। उसी तरीके से प्लांट बी पर कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन। अब सीधी सी बात है, 20,000 पे अगर उसी पीरियड के लिए 1,500 है तो 40,000 के लिए 3,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट स्टिल मैं यहाँ शो कर देता हूँ।
3000 रुपीज़। अब हम सी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। 40,000 रुपीज़ का प्लांट है, 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है और इसे एक्वायर किया गया है 1 जनवरी को। सो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च, हाउ मनी मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, सो 3 मंथ्स के लिए हम चार्ज करेंगे। सो 40,000 का 10% हो गया 4,000 और 4,000 का 1/4 हो गया 1,000। ओके, सो यहाँ हो गया 1,000। सो इस तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया 3, 4, 5,500 फॉर द होल ईयर। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे क्योंकि और तो कुछ खरीदना बेचना है नहीं इस साल। सो 31/3/19 को ही बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन फॉर ए, बी एंड सी। ए में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 20,000 माइनस 1,500 विल गिव अस 18,500। उसी तरीके से 40,000 में से 3,000 लेस करेंगे, आएगा 37,000। एंड फाइनली फॉर सी 40,000 माइनस 1,000 विल गिव अस 39,000। अब इसे हमें ऐड करके लिखना है, अमाउंट है 94,500। सो आप इसे ऐड करके यहाँ लिखिए, या तो फिर इस 1 लाख में से 5,500 माइनस करेंगे तो ये जो अमाउंट है इनका ग्रैंड टोटल ही रहेगा। सो फर्स्ट ईयर का हमारा लेजर रेडी हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ए, बी एंड सी, 18,500, देन 37,000 एंड देन 39,000। सेम जैसा यहाँ लिखते हैं वैसा ही हमें लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 वन मोर प्लांट वाज परचेस। तो 1 अक्टूबर ये इसी साल इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। टू कैश, इसका नाम डी रख देते हैं, इसे 20,000 में एक्वायर किया गया है। फाइन। एंड ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में हम प्लांट ए को बेचने वाले हैं, तो जो इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा। वाई? क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है और जो बेचना है हमें वो 1 अप्रैल को, तो वो अगला दिन है, मतलब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। सो वी विल सिंपली चार्ज डेप्रिसिएशन हियर बाय डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी एंड प्लांट डी। नाउ क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्लांट ए 20,000 का था, उसका 10%, सो 2,000। प्लांट बी 40,000 का था, उसका 10% 4,000। प्लांट सी भी 40,000 का था, उसका भी 10% 4,000। हमने साल भर का डेप्रिसिएशन लगाया क्योंकि देखिए ये साल भर हमारे साथ थे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो इनमें पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा। बट डी जो है वो नया आया है। डी कब आया है? 1 अक्टूबर को। सो अक्टूबर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैं वर्किंग शो कर देता हूँ। 20,000 का 10% का अब मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। सो 6/12, 1,000। सो इस तरीके से 11,000 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। अब हम क्लोज डाउन कर देंगे 31 मार्च 2020 को ही बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए, बी, सी एंड डी। ए में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। देखिए 18,500 और 2,000 लेस करेंगे, सो हो गया 16,500। फिर 37,000 में से 4,000 लेस करेंगे बी का, बी से, सो ये हो गया 33,000। सी देखिए 39,000 था ओपनिंग बैलेंस, उस पर डेप्रिसिएशन 4,000, सो हो गया ये 35,000। एंड लास्टली ऑन डी 20,000 माइनस 1,000 इट इज़ 19,000। सो इन दिस वे इसका ग्रैंड टोटल अब हम बाहर शो करेंगे। सो ये आ गया 1,03,500। अब हम ग्रैंड टोटल लगा देंगे। ये हो गया 114,500
इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही अमाउंट आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ईयर्स के लिए हमें प्लांट अकाउंट बनाना है और थर्ड ईयर में तो हमें फर्स्ट प्लांट को बेचना भी है पहले ही दिन। सो लेट अस सी। सो थर्ड ईयर एंड हमारा डेट है 1/4/20। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन A, B, C and D 16,500, then 33,000, then 35,000 and 19,000। ग्रैंड टोटल है 103,500। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ, है ना, हमने फर्स्ट मशीन को बेच दिया ऑन 1 अप्रैल 2020। सो 1/4/20 को ही हमने बाय कैश डिस्पोज ऑफ कर देंगे प्लांट ए को, एंड इट वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹6,000। और कोई भी डेप्रिसिएशन हमें इस पे चार्ज नहीं करना है, क्योंकि चार्ज नहीं करना है यहाँ कोई भी डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल के फर्स्ट डे में ही हमने इसे बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन कुछ बनता नहीं है। अब देखिए ये है कितने का, 16,500 इसकी बुक वैल्यू है और इसे हमने बेच दिया कितने में, 6,000 रुपीज़ में। सो लॉस हो गया, है ना। ज़्यादा की मशीन को या ज़्यादा के प्लांट को हमने कम अमाउंट में बेच दिया, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी इसकी पुरानी हो गई, तो एज ए रिज़ल्ट अब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए, अगर क्रेडिट साइड लिख रहे हैं मतलब ये लॉस है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं ये एक लॉस है। कितने का लॉस हो गया हमें, 10,500 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक, सो यहाँ भी देखेंगे तो ये 16,500 है, यहाँ भी 16,500 है, बैलेंस्ड है, फाइन। और क्या हमने कोई एक दूसरा मशीन एक्वायर किया है, नहीं किया। अब हम इसे सिर्फ 31 मार्च को हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, बाय डेप्रीशिएशन ऑन रिमेनिंग प्लांट्स, सो बी, सी एंड डी। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, मतलब जितने में ख़रीदा गया था उस पे ही हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। सो यहाँ 10%, बी था 40,000 रुपीज़ एक्वायरिंग प्राइस था, सो 40,000 का 10% 4,000, और सी भी 40,000 का था, इसका भी 10% 4,000। डी जो है वो 20,000 का था और इसका 10% 2,000। साल भर का डेप्रिसिएशन लगाया हमने 10,000 रुपीज़। और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे अब, बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर प्लांट बी, सी एंड डी। सो आएगा ये, बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फाइन। यहाँ बी है, बी 33,000, बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, आएगा 29,000। उसी तरीके से सी में से सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचेगा 31,000। फिर 19,000 में से 2,000 लेस करेंगे, आएगा 17,000। नाउ इनको ग्रैंड टोटल करके हम बाहर लिखेंगे 77,000, और यही हमारा आंसर है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching the video. Thank you so much for everything.